हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक ऑन विकास मैथ एकेडमी। स्टूडेंट, आज के वीडियो में क्या करने वाले हैं, एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करने वाले हैं, जो आपका चैप्टर 1 है रिलेशन। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में क्या किया था, एक्सरसाइज 1.1 जो था वो पूरा मैंने सॉल्व करा दिया है। अगर वो वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, या प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं। हमने हर एक वीडियो का प्लेलिस्ट अरेंज करा दिया है, वहाँ से कोई वीडियो पे इजीली जंप कर सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। इस वीडियो में क्या करेंगे, हर एक क्वेश्चन में क्या करूँगा, लाइन बाय लाइन सॉल्व कराऊंगा और आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज से या इस टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं 3 या 4 नंबर में पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। ठीक है, वही बोलता है, कोई एक रिलेशन दे देगा और बोल देगा कि प्रूव दैट द गिवन रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो सारा उसी टाइप का इसमें क्या है, क्वेश्चंस भी हैं, कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं, कुछ बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, तो अच्छे तरीके से अगर समझ लेते हैं तो आपका 3 या 4 नंबर फिक्स्ड होता है बोर्ड एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्यों वो ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि जब इक्विवेलेंस रिलेशन अगर बोल दिया प्रूफ करने के लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव, सेमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तीनों चीज़ों का प्रूफ करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि है वो तीनों प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो इसीलिए क्या है, वो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाता है। और उसी में एक और ऐड कर देता है कि इक्विवेलेंस क्लास निकालिए, इक्विवेलेंस क्लास फाइंड आउट करिए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस क्या होते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में बनते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे भी उठा के देख लीजिएगा, इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है। तो वीडियो को लास्ट से देखिएगा, हर एक क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आएगा और हर एक टाइप का क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में दिया गया है। ठीक है, जो पूछा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, सो डैट द रिलेशन आर डिफाइंड बाई आर इज इक्वल टू ए कामा बी सच डैट a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 3 और a और b बिलोंग्स टू इंटीजर। बोल रहा है कि रिलेशन दिया है कि a माइनस बी क्या है, डिविजिबल बाई 3 है, मतलब 3 से वो क्या हो जा रहा है, डिविजिबल हो जा रहा है। और जहाँ पे a और b क्या है, इंटीजर है। ठीक है, तो वो a कामा b क्या करेगा, रिलेशन में बिलोंग करेगा। यही आपका रिलेशन डिफाइन किया गया है, इज ऑन इक्विवेलेंस रिलेशन। हमें प्रूव करना है कि ये रिलेशन क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए क्या प्रूव करना पड़ेगा कि ये, इसको दिखाना पड़ेगा कि रिफ्लेक्सिव भी है, सेमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो एक एक करके सबको क्या करते हैं, हम देखते हैं। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 1 के सिमिलर देख लीजिए क्वेश्चन कौन कौन है पहले। तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन अच्छे से समझ लेंगे तो बाकी जो क्वेश्चन दिया जाएगा उसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो पहले देख लीजिए सिमिलर क्वेश्चन कौन से है। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, मतलब 2, 3, 4 एक ही टाइप का क्वेश्चन है। ठीक यही वाला क्वेश्चन, बस न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज कर दिया है, कोई 3 से डिविजिबल है, कोई 2 से डिविजिबल है, कोई 13 से डिविजिबल है। ठीक है, तो प्रोसेस तो सेम रहेगा ना, डिविजिबल कुछ भी कर लीजिए। ठीक है, तो इसको मैं अच्छे तरीके से सॉल्व करा दे रहा हूँ, अच्छे तरीके से समझ लीजिए। तो 3 क्वेश्चन आपका अच्छे तरीके से वो भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए अच्छे तरीके से। देखिए हमें गिवन रिलेशन क्या दिया है वो देखते हैं पहले। यहाँ पे गिवन रिलेशन दिया गया है, आर इज इक्वल टू हमें दिया गया है a कामा b सच डैट a माइनस b इज डिविजिबल बाई 3 और a और b क्या है आपका, इंटीजर है। मतलब जो ये रिलेशन डिफाइन है, आपका रिलेशन जो डिफाइन है वो इंटीजर में डिफाइन किया गया है। बात समझ में आ रहा है। तो हमें क्या करना है, फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ को चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फॉर रिफ्लेक्सिव फॉर रिफ्लेक्सिविटी क्या होता है, प्रोसेस ऑफ चेकिंग द फंक्शन द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव और नॉट, उसे क्या बोलते हैं हम, रिफ्लेक्सिविटी बोलते हैं। तो फॉर रिफ्लेक्सिविटी होता है, तो हम क्या होता है, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करते हैं, हम लेट कर लेते हैं कि लेट कोई एक एलिमेंट है जो इसके डोमेन से बिलोंग कर रहा है। मतलब मान लीजिए कि लेट ए बिलोंग्स टू जेड। आपका रिलेशन क्या डिफाइन है, रिलेशन जो डिफाइन है आपका जेड क्रॉस जेड में डिफाइन है। ठीक है, इसमें डिफाइन है। तो हम मान लिया कि ए जो एलिमेंट है वो जेड से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, रिफ्लेक्सिव के लिए होता है कि ए कामा ए बिलोंग करना चाहिए आर को, तो हमें रिलेशन क्या डिफाइन दिया गया है, यहाँ पे रिलेशन हमें दिया गया है कि a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 3, जहाँ पे a और b
ए और बी बिलोंग कर रहा है जेड को, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा, रिफ्लेक्सिव की पोजीशन पे क्या होता है, ए कामा ए, मतलब खुद के साथ रिलेशन बनाना चाहिए, तो बी की जगह बी क्या रहेगा, ए ही रहेगा, तो इस पुट करिए इस रिलेशन में, तो ए माइनस ए करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, ए माइनस ए क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, और क्या 0 डिविजिबल है 13 से, हाँ 0 क्या होता है, डिविजिबल होता है कोई भी नंबर से, यहाँ पर लिख देंगे कि यहाँ से लिख देंगे कि हैंस 0 इज डिविजिबल बाय 3 से क्या है, डिविजिबल है, तो इसलिए क्या है, ये जो रिलेशन है आपका ए कामा ए क्या करेगा, रिलेशन को बिलोंग करेगा, ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसीलिए क्या होगा, सिंस ए कामा ए बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड, हर एक ए बिलोंग टू जेड के लिए क्या होगा, ये आर को बिलोंग करेगा, तो हैंस देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव, ये क्या है, एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, तो इस तरीके से हम रिफ्लेक्सिव को क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। आगे आते हैं सिमेट्रिक के लिए, तो थोड़ा सा स्पेस कम है, तो इसको क्या करिए, वीडियो को पोस्ट करके पहले नोट कर दीजिए, ओके। तो देखिए नेक्स्ट सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, बस कंडीशन याद रहेगा आपको तो अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेंगे। देखिए फॉर सिमेट्रिसिटी, सिमेट्रिसिटी क्या होता है, या सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए रिलेशन के लिए क्या कंडीशन होता है, हम मानते हैं कि लेट ए बी बिलोंग्स टू जेड, इसका मान लेते हैं ए और बी क्या है, डोमेन के एलिमेंट है, जेड से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। देन क्या होता है, देन ये होता है कि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाई करता है कि अगर बी कामा ए बिलोंग करेगा आर को, तभी क्या होगा, ये सिमेट्रिक होगा, अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता है तो क्या हो जाएगा, वो सिमेट्रिक हो जाएगा। तो डिफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक ये है, डिफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक से ये हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं डिफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक, ठीक है, ये सिमेट्रिक का डिफिनेशन है, बात समझ में आ गई। तो ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, पहले तो ये बोलता है कि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, तो यहाँ पे लिखिए कि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, मतलब इसका मतलब क्या कि ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 3, ए माइनस बी क्या है, डिविजिबल बाई 3, ये दिया भी है कि ए कामा बी आर को बिलोंग कर रहा है, तो क्या है, ये डिविजिबल है। तो डिविजिबल कहने का मतलब कोई भी नंबर डिविजिबल होता है किसी नंबर से, तो वो क्या होता है, वो नंबर उसका फैक्टर होता है कि नहीं होता है। जैसे a माइनस बी क्या है, डिविजिबल है 3 से, तो ये क्या होगा, a माइनस बी का जो वैल्यू आएगी वो क्या होगा, 3 के फैक्टर में आएगा, 3 इंटू समथिंग आएगा, क्योंकि वो 3 से डिविजिबल है। जब डिविजिबल होगा तो क्या होगा, वो 3 का मल्टीपल भी उसका वैल्यू कंटेन किया होगा, वो क्या होगा, नहीं होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं देयरफॉर दिस इम्प्लाई दैट a माइनस बी इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं, 3k भी लिख सकते हैं, वेयर k बिलोंग्स टू सम इंटीजर, कोई कांस्टेंट है, k कोई क्या है, इंटीजर है, मतलब a माइनस बी की जो वैल्यू है कि क्योंकि बोल रहा है कि a माइनस बी डिविजिबल बाई 3, तो जब डिविजिबल है 3 से तो इसकी वैल्यू भी क्या आ रही है, 3 के मल्टीपल में आएगी, तभी तो कटेगा, 3 से डिविजिबल होगा ये, तो 3 इंटू के आएगी, और k यहाँ पे क्या है, कुछ कांस्टेंट है, बात समझ में आ रहा है बात, तो ये आ जाएगी वैल्यू, यहाँ तक समझ में आ रहा है, ये डिविजिबल है तो ये वैल्यू आएगी। अब देखिए हमें क्या दिखाना है कि b माइनस ए भी क्या होगा, डिविजिबल होगा 3 से, तो यहाँ से क्या करिए, यहाँ से अगर माइनस हम कॉमन कर लेते हैं, माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, b माइनस ए इज इक्वल टू 3k, माइनस को उधर ट्रांसफर करिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा, b माइनस ए माइनस 3k आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 3k आ जाएगा, और k क्या है यहाँ पे, k बिलोंग्स टू जेड, मतलब क्या, कांस्टेंट कोई नंबर है, इंटीजर है, ठीक है। तो अब देखिए b माइनस ए का भी जो डिफरेंस आ रहा है वो -3 इंटू के समथिंग में आ रहा है, मतलब k के 3 के मल्टीपल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, b माइनस ए करने पर भी क्या आ रहा है, 3 का मल्टीपल में आ रहा है। तो यहाँ से साफ साफ दिखाई दे रहा है कि b माइनस ए भी क्या होगा, डिविजिबल होगा 3 से, यहाँ से साफ साफ दिखाई दे रहा है कि b माइनस ए भी क्या होगा, डिविजिबल होगा 3 से। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देयरफॉर b माइनस ए इज डिविजिबल बाई 3। तो इसका मतलब क्या हो गया कि a कामा बी, दिस इम्प्लाई डेट a कामा बी
बिलोंग कर रहा था आर को, तो दिस इम्प्लाइड एट जो आपका है बी माइनस ए भी क्या करेगा, आर को बिलोंग करेगा, क्योंकि कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया कि बी माइनस ए डिविजिबल बाई 3 हो गया, तो बी माइनस ए भी क्या करेगा, आर को सेटिस्फाई कर रहा है, तो सो आर इज सिमेट्रिक, आर इज सिमेट्रिक। तो ये क्या है, एक सिमेट्रिक रिलेशन है। समझ में आ रहा है बात? एक एक पॉइंट लाइन बाय लाइन समझा रहा हूँ कि आपको कोई दिक्कत ना हो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डिविजिबिलिटी वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो आगे देखिए ट्रांजिटिव पे आते हैं, तो इसको क्या करिए, वीडियो को पोस्ट करके नोट कर लीजिए। ऐसा क्वेश्चन ये पूछा भी है, देखिए जो क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट ही जो है CBSE 2008 में पूछा गया है क्वेश्चन ये। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया है, 3 नंबर 4 नंबर यहाँ से आप गेन कर सकते हैं ईजिली, ठीक है। आगे आते हैं ट्रांजिटिव पे, फॉर ट्रांजिटिव के लिए, तो इसको वीडियो को पोस्ट करके क्या कर लीजिए, पहले नोट कर लीजिए, ओके। और स्टूडेंट वीडियो अच्छा वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एक कमेंट कम से कम जरूर पिनअप करिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो फॉर ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव के लिए क्या करते हैं हम, 3 एलिमेंट लेट करते हैं उसके डोमेन में से, रिलेशन के डोमेन में से। तो हम लेट करेंगे A, B, C बिलोंग्स टू Z सच दैट, इस तरीके से कि जो क्या होता है, A, B बिलोंग करता है R को, एंड B, C बिलोंग्स टू R। दिस इम्प्लाइड एट जो आपका है A, C बिलोंग्स टू R होना चाहिए। ये क्या आपका डिफिनेशन ऑफ ट्रांजिटिव है, डिफिनेशन ऑफ ट्रांजिटिव से ये वैल्यू आती है, ये कंडीशन होता है, ट्रांजिटिव का डिफिनेशन यही होता है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। पहले ये दोनों रिलेशन क्या करते हैं, मान लेते हैं कि दोनों क्या है, ये दोनों बिलोंग ही करते हैं रिलेशन में, दोनों ऑर्डर पे रिलेशन में बिलोंग ही करते हैं, और इन दोनों कंडीशन से क्या बनाना पड़ता है हमें, C माइनस A क्या, A माइनस C क्या करना दिखाना पड़ता है कि वो भी R को बिलोंग करेगा, ओके। तो बनाते हैं, देखिए तो यहाँ पे क्या दिया है कि A, B बिलोंग्स टू R, तो देयरफॉर यहाँ पे लिखिए A, B बिलोंग्स टू R, मतलब क्या, बिलोंग्स टू R का मतलब क्या है कि A माइनस B इज डिविजिबल बाई 3, डिविजिबल बाई 3, डिविजिबल बाई 3 का मतलब क्या है स्टूडेंट, कि A माइनस B इज इक्वल टू क्या आएगा, 3K आएगा, वेयर K बिलोंग्स टू इंटीजर, कांस्टेंट है, ठीक है। उसी तरीके से आपका B, C बिलोंग्स टू R, इसका मतलब क्या इंप्लाई करता है कि B माइनस C जो होगा वो क्या होगा, डिविजिबल बाई 3 होगा, क्योंकि बोल दिया है कि ये R को बिलोंग करता है। तो जब R को बिलोंग करता है तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करेगा, ओके। कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो B माइनस C इज इक्वल टू क्या आएगा, 3 इंटू, यहाँ पर मान लीजिए K1 कॉन्स्टेंट है, तो ये क्या आ जाएगा, 3 इक्वल टू B माइनस C इक्वल टू 3K2, जहाँ पे K2 क्या करेगा, इंटीजर को बिलोंग करेगा, क्योंकि ये डिविजिबल है 3 का, तो 3 का मल्टीपल आएगा। वहाँ तो आप तो बात समझ सकते हैं, अभी बात समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते हैं। तो इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन 2, ठीक है। अब ये दोनों इक्वेशन को हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन से हमें बनाना है कि A, C R को बिलोंग करेगा। तो R को बिलोंग करने का मतलब क्या है कि A माइनस C अगर डिविजिबल हो जाता है 3 से, तो क्या हो जाएगा, हमारा काम बन जाएगा। तो यही दोनों इक्वेशंस की मदद से बनेगा। तो देखिए क्या करने पे बन जाता है, अगर दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देते हैं, ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये B से B कैंसिल आउट हो जाएगा और ये A माइनस C समथिंग आ जाएगा। तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन 2 को जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, A माइनस B प्लस B माइनस C इज इक्वल टू 3K1 प्लस 3K2, ओके। तो B से B कैंसिल आउट, माइनस B है प्लस B तो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, A माइनस C इज इक्वल टू 3, यहाँ से कॉमन कर लीजिए, ये K1 प्लस K2, ये क्या है, K1 प्लस K2 कॉन्स्टेंट है, दोनों कॉन्स्टेंट वैल्यू है, ये 3 का मल्टीपल में आ गया। तो देखिए यहाँ से साफ साफ दिखाई दे रहा है स्टूडेंट, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि A माइनस C इज इक्वल टू 3 इंटू समथिंग, 3 इंटू कॉन्स्टेंट, मतलब A माइनस C की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से 3 के मल्टीपल में आ गई। जब 3 के मल्टीपल में आ गई तो क्या होगा, 3 से डिविजन होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ से हमें ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि दिस इम्प्लाइड एट A माइनस C is divisible by 3,
सो दिस इम्प्लाई डेट ए कामा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कामा सी बिलोंग्स टू आर. दिस इम्प्लाई डेट ए कामा सी आल्सो बिलोंग्स टू आर. ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया. ये कंडीशन क्या हो गया, सेटिस्फाई कर दिया. दिख नहीं रहा है तो एक मिनट रुकिए, मैं ऊपर थोड़ा लिख देता हूँ. तो इसको क्या करिए, वीडियो को पहले पोस्ट करके नोट कर लीजिए. ठीक है, वीडियो को पोस्ट करके नोट कर लीजिए. मैं इसी को इरेज कर देता हूँ. ठीक है, जो गिवन ही दिया गया डाटा. तो ये बात हम लिख देते हैं. यहाँ से क्या हो गया, ए माइनस सी डिविजल बाई 3. इसका मतलब क्या कि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कामा सी बिलोंग्स टू आर. दिस इम्प्लाई डेट ए कामा सी आल्सो बिलोंग्स टू आर. ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा hence R is ट्रांजिटिव रिलेशन. तो हमने क्या प्रूव किया, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है. तो ये क्या हो जाएगा, हम यहाँ से ये देखने को मिल रहा है द गिवन रिलेशन इज देयरफॉर R is an इक्विवेलेंस रिलेशन. इक्विवेलेंस रिलेशन है ये क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है. हैंस प्रूफ. आई होप कि ये बात समझ में आया होगा. ठीक है, इस तरीके से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. और ठीक सिमिलर क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन सिमिलर हैं, 2, 3, 4. तो सबको आप इसी तरीके से सॉल्व करिएगा. डाटा बस यही सेम प्रोसेस सेम रहेगा, यही प्रोसेस रहेगा, बस न्यूमेरिकल वैल्यू बस डिफरेंट रहेगी. तो आई होप कि वो तीनों क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे. 3 में से कम 2 क्वेश्चन तो ट्राई करना ही करना है, क्योंकि जब तक करेंगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा. मैथ को पहले सॉल्व करना पड़ता है, सेल्फ भी सॉल्व करना पड़ता है. तो 2 क्वेश्चन कम से कम सॉल्व करिएगा. आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे. ठीक है, इस वीडियो को पोस्ट करके नोट कर लीजिए. देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है. क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने से पहले एक आपको मैं पॉजिटिव शेयर सुनाता हूँ. ठीक है, क्योंकि वीडियो लेंदी होता है, आप भी बोर हो जाते होंगे. ठीक है, तो देखिए ध्यान से सुनिए थोड़ा. रुकावट आती है सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता. रुकावट आती है सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता. फिर भी वो मंजिल पा ही लेता है जो हार नहीं मानता. ठीक है, तो स्टूडेंट इस थॉट से हमें ये सीखने को मिलता है कि जो सक्सेस के पीछे जो होते हैं आपकी रुकावटें जो आती हैं, जो प्रॉब्लम्स आते हैं, तो उसको आप अगर फेस करते हैं तो क्या होता है, जो भी आप जिस पे भी वर्क कर रहे हैं, तो एक ना एक दिन क्या होता है उसमें सक्सेसफुल होते ही होते हैं. ठीक है, तो जो भी आपके प्रॉब्लम है उसको फेस करिए अच्छे तरीके से, डिप्रेस मत होगी. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या दिया हुआ है. लेट जेड बी द सेट ऑफ इंटीजर सो डैट द रिलेशन R इज इक्वल टू ए कामा बी सच दैट ए और बी बिलोंग टू जेड एंड ए प्लस बी इज इक्वल टू इवन नंबर. ए इज प्लस बी इज इक्वल टू क्या बोला है, इवन नंबर है. ठीक है, इज ऑन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन जेड. बोल रहा है कि एक रिलेशन डिफाइन किया है जेड में. ठीक है, जहाँ ए कामा बी उसका क्या है, ऑर्डर पेयर है, और ए कामा बी क्या है, जेड के एलिमेंट है, इंटीजर है. और बोल रहा है कंडीशन ये है कि ए प्लस बी क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए, इवन नंबर ही आना चाहिए. तो क्या करिए, दिखाइए कि वो क्या होगा, एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा. तो यहाँ पे पहले देखिए गिवन डाटा पहले लिखिए, उसके बाद से हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव को चेक करेंगे. तो देखिए यहाँ पे क्या है, हमें गिवन डाटा क्या दिया है, गिवन डैट R इज इक्वल टू ए कामा बी सच डैट ए कामा बी बिलोंग्स टू जेड एंड ए प्लस बी इज इक्वल टू इवन नंबर दिया. ये हमें गिवन रिलेशन दिया गया है और जेड में डिफाइन किया गया है. ठीक है, तो कोई भी डाटा दिया रहेगा आप पहले गिवन लिखिए. इस तरीके से लिखते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो स्टेप के नंबर मिलते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में. तो अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि स्टेटमेंट बहुत ही मैटर करता है. ठीक है, आगे देखिए हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे. तो फॉर रिफ्लेक्सिविटी लेट ए बिलोंग्स टू जेड. हम मान लेते हैं कि ए कोई एक एलिमेंट हो, जेड से बिलोंग कर रहा है. ठीक है, हमें रिलेशन क्या दिया गया है, रिलेशन ये दिया है कि ए प्लस बी इज इक्वल टू इवन नंबर, जहाँ पे ए और बी बिलोंग कर रहे हैं जेड को, इंटीजर को बिलोंग कर रहा है. तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, रिफ्लेक्सिव के लिए खुद के साथ रिलेशन करना चाहिए. तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी के जगह पे क्या पुटेंगे, ए पुट करेंगे, क्योंकि खुद के साथ रिलेशन होता है, वही क्या होता है, रिफ्लेक्सिव होता है. तो ए प्लस ए इज इक्वल टू क्या आएगा, 2a आ जाएगा. और 2a क्या है, ये एक तरीके से 2 का मल्टीपल है a के साथ. ए कुछ भी इंटीजर हो, लेकिन 2 मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा, एक इवन नंबर ही देगा. क्या देगा, एक इवन नंबर. तो ये क्या आ रहा है, हमारा जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर रहा है, क्या है, इवन नंबर आ रहा है. ठीक है, फॉर ऑल
ए बिलोंग्स टू जेड के लिए कोई भी नंबर जेड के पुट करिए, 1 पुट करेंगे, ए इक्वल टू 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे तो क्या आएगा, एक इवन नंबर ही आएगा क्योंकि 2 का मल्टीपल है। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये पता चल जा रहा है कि ए कामा ए बिलोंग्स टू आर, ये आर को बिलोंग करेगा क्योंकि इवन नंबर आ रहा है, कंडीशन इसका ऑर्डर पेयर को कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि इवन नंबर आ रहा है, तो इसलिए क्या करेगा, ये आर को बिलोंग करेगा, रिलेशन को बिलोंग करेगा। सो आर इज रिफ्लेक्सिव। क्या है ये, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ठीक है, बात समझ में आया, बात समझ में आया कि नहीं आया, इतना पहले बताइए। आई होप कि आ गया होगा जहाँ तक मुझे लगता है। आगे आते हैं, सिमेट्रिक की बात करते हैं। तो इसको क्या करिए, वीडियो को पॉज कर थोड़ा सा नोट कर लीजिए, स्पेस कम है तो इरेज करना पड़ रहा है बार बार, और ये क्वेश्चन भी लेंदी होते हैं, आपको पता ही है, 3 क्वेश्चन प्रूफ करना है, दिखाना है इसमें, तो क्या होगा, थोड़ा लेंदी तो होता ही है। सिमेट्री देखिए, सिमेट्रिसिटी देखिए, सिमेट्रिसिटी के लिए क्या करते हैं हम, लेट करते हैं कि ए कामा बी 2 एलिमेंट जेड को बिलोंग कर रहा है, देन क्या होता है, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाई डेट बी कामा ए बिलोंग्स टू आर बाय द डिफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक का डिफिनेशन से ये होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो यह हमें क्या है कि ए कामा बी आर को बिलोंग कर रहा है, आर को बिलोंग करने का मतलब कि ए प्लस बी इज इक्वल टू इवन नंबर। ठीक है, ए प्लस बी इज इक्वल टू इवन नंबर है, तो यहाँ से देखिए स्टूडेंट, ए प्लस बी इज इक्वल टू इवन नंबर, प्लस में क्या होता है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो होता है कि नहीं होता है। एडिशन ऑफ 2 इंटीजर या 2 नंबर क्या होता है, कॉम्यूटेटिव लॉ भी फॉलो करता है। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं क्या, बी प्लस ए इज इक्वल टू इवन नंबर, क्योंकि क्या होता है यहाँ पे लिख देंगे एडिशन ऑफ 2 नंबर इज कॉम्यूटेटिव। ठीक है, ये यहाँ पे साइड में जो पॉइंट लिखते हैं ना, ये बहुत ही इम्पैक्ट डालता है एग्जामिनर पे, जो चेक करता है बहुत ही इम्पैक्ट डालता है ये एग्जामिनर पे, जो साइड में आप पॉइंट लिखते हैं। तो जब भी कोई भी स्टेटमेंट हो या कोई भी थ्योरी हो तो साइड में स्टेटमेंट यहाँ पे लिख दीजिएगा, ओके, तो समझ में आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये समझ में आ रहा है। यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं कि बी कामा ए क्या होगा, वो आर को बिलोंग करेगा क्योंकि इवन नंबर आ गया तो। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा, सो आर इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक भी हो गया। आते हैं नेक्स्ट, ट्रांजिटिव को देखते हैं, ट्रांजिटिव को देखते हैं क्या दिया है। तो देखिए स्टूडेंट, फॉर ट्रांजिटिव के लिए, तो ट्रांजिटिव के लिए हम 3 एलिमेंट लेट करते हैं, ए बी सी, जो उसके डोमेन में होता है, तो हम लेट कर लीजिए कि लेट ए बी सी बिलोंग्स टू जेड सच दैट कि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाई डेट ए कामा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ये क्या है, डिफिनेशन ऑफ ट्रांजिटिव से। ठीक है, ट्रांजिटिव के डिफिनेशन से ये बात होना चाहिए, ओके। तो हम यहाँ पे दिया गया है कि ये दोनों एलिमेंट ऑलरेडी पहले से ही दोनों एलिमेंट ऑर्डर पेयर क्या है, वो रिलेशन के हैं। तो ए कामा बी बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या होता है, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या होता है कि ए प्लस बी क्या होगा, इवन नंबर होगा, इक्वेशन 1। दूसरा कह रहा है कि बी कामा सी बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या होता है कि बी प्लस सी भी क्या होगा, आपस में इवन नंबर होगा कि नहीं होगा। इतना बात समझ में आ रहा है, ये दोनों क्या होंगे, आपस में इवन नंबर होंगे। ठीक है, तो हमें दिखाना है कि ए प्लस सी भी क्या होगा, ए प्लस सी भी वो क्या होगा, इवन नंबर होगा, ये हमें प्रूफ करना है, ओके। और जहाँ पे ए बी सी क्या है, इंटीजर है, तो क्या करिए, ये 2 इक्वेशन हो गए। अब ये फर्स्ट और इक्वेशन 2 से क्या करना है, हमें वो रिलेशन डेवलप करना है। तो क्या करिए, दोनों इक्वेशन को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, सॉरी सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, क्या कर दीजिए, a माइनस 2 कर दीजिए, a माइनस 2 कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। यहाँ पे क्या होगा, a प्लस बी माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू इवन नंबर माइनस इवन नंबर। मान लीजिए कि इवन नंबर E1 है और ये क्या है, E2 है इवन नंबर। इसको मान लीजिए, यहाँ पर सपोज कर लीजिए कि E1 इवन नंबर है और ये E2 इवन नंबर है, ठीक। तो E1 माइनस E2 हो जाएगा, तो इवन माइनस इवन क्या आता है, इवन ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू इवन नंबर ही आएगा नहीं आएगा, क्योंकि इवन माइनस इवन इवन आता है। अब इसको b से भी कैंसिल आउट, इसे क्या लिख सकते हैं, a प्लस माइनस सी लिख सकते हैं,
माइनस आएगा तो ए प्लस माइनस सी इज इक्वल टू इवन नंबर। अब बोला है कि ए बी सी क्या है, इंटीजर नंबर होते हैं। यहाँ पे नेगेटिव नंबर तो आ सकता है क्योंकि ए बी सी क्या है, इंटीजर है। तो देखिए ए प्लस सी भी क्या आ रहा है, एक इवन नंबर ही आ रहा है, तो हमारा कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया यहाँ से कि ए कामा सी भी क्या करेगा, रिलेशन को बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा। तो देखिए यहाँ पे हमने प्रूफ दिखा भी दिया कि ए कामा सी क्या कर दिया, आर को बिलोंग कर रहा है। तो देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। आर क्या है, एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो आर में हम देख लिए कि रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। तो ओवरऑल क्या हो गया, ये रिलेशन एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे ऊपर हम लिख देंगे, थोड़ा सा इरेज करते हैं इसको, इरेज करके यहाँ पे लिखेंगे। तो वीडियो को पोस्ट करके आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे हम लिख देंगे कि देयरफॉर हेंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। वो क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो हेंस क्या हो गया, ये स्टेटमेंट प्रूव हो गया। ठीक है, तो आई होप कि स्टूडेंट ये आपको क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो आपका है क्वेश्चन नंबर 6, जो आपका क्या है वही डिविजिबल वाला है। तो वो तो आप मैं सॉल्व नहीं करने वाला, क्योंकि वो फर्स्ट क्वेश्चन में अच्छे तरीके से समझा दिया। वो 15 मिनट का क्वेश्चन हो गया, 15 मिनट का, लेकिन एक एक पॉइंट अच्छे तरीके से समझाया है। तो उसी के प्रोसेस से क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 6 भी होगा, बस न्यूमेरिकल वैल्यू स्टूडेंट चेंज है। ठीक है, तो खुद से आप ट्राई करेंगे। मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 पे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये एक एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है। तो क्वेश्चन नंबर 7 को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसको वीडियो को पोस्ट करके नोट कर लीजिए। और स्टूडेंट वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फ्रेंडों के साथ भी शेयर करिएगा। और एक कॉमेंट बॉक्स में अपना कॉमेंट ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, या कोई भी अदर टॉपिक पर भी दिक्कत हो तो बोलिएगा, मैं उससे वीडियो बना दूँगा। ठीक है, तो आप कॉमेंट बॉक्स में एक कॉमेंट जरूर पिनअप करिएगा। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 ये दिया है कि लेट आर बी ए रिलेशन ऑन सेट ए ऑफ ऑर्डर पेयर ऑफ नॉन जीरो इंटीजर डिफाइंड बाय एक्स कामा वाई रिलेटेड टू यू वी इफ एक्स वी इज इक्वल टू वाई यू सो डैट आर इज ऑन इक्विवेलेंस रिलेशन। बोल रहा है कि आर एक क्या है, एक रिलेशन है ऑन सेट ए ऑफ ऑर्डर पेयर ऑफ नॉन जीरो इंटीजर। बोल रहा है कि सेट ए जो आपका क्या है, नॉन जीरो इंटीजर का सेट है, क्योंकि उसमें जीरो एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, वो बोल रहा है। और रिलेशन हमें डिफाइन कर दिया है कि एक्स कामा वाई रिलेटेड टू यू वी। यहाँ पे देखिए, ये जो रिलेट कर रहा है ना, दो ऑर्डर पेयर के फॉर्म में रिलेट कर रहा है। तो जब हम एलिमेंट भी रिलेट करेंगे, वो ए का एलिमेंट है या जेड का एलिमेंट है, तो हम ऑर्डर पेयर के फॉर्म में ही क्या करेंगे, लेट करेंगे। सिंगल एलिमेंट नहीं लेट करेंगे, ऑर्डर पेयर के फॉर्म में ही क्या करेंगे, लेट करेंगे। ठीक है, इफ़ कंडीशन दिया है कि एक्स भी, मतलब इसका फर्स्ट एलिमेंट और इसका लास्ट एलिमेंट का मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका सेकंड एलिमेंट और इसका फर्स्ट एलिमेंट के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आता है। ये कंडीशन दिया गया है ऑर्डर पेयर का। तो हमें दिखाना है कि ये क्या है, आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। और ये जो आपका क्या है, एक एनसीईआरटी क्वेश्चन है। और इस टाइप की भी क्वेश्चन क्या किए हैं, कई बार बोर्ड एग्जामिनेशन में देखने को मिला गया है। ठीक है, क्योंकि ये अलग टाइप का है, एक अलग टाइप का ही क्या है, ये एक क्वेश्चन बनता है और भी कंडीशन दे देता है, बहुत सारे कंडीशन इसमें लगा देता है। ठीक है, लेकिन प्रोसेस सबका सॉल्व करने का सेम ही रहता है। बस ये ध्यान दीजिएगा, जब ऑर्डर पर हम लेट करेंगे तो क्या करेंगे, एक मतलब सिंगल एलिमेंट लेट करेंगे, एक ऑर्डर पेयर के फॉर्म में हम लेट करेंगे। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, हम पहले देख लेते हैं कि रिलेशन हमें क्या दिया गया है। तो रिलेशन देखिए क्या दिया गया है, गिवन डैट आर इज इक्वल टू जो रिलेशन दिया गया आपका, ये दिया गया है कि यहाँ पे दिया गया है कि एक्स कामा वाई रिलेटेड टू यू भी इफ़, यहाँ पे दिया गया है कि एक्स बी इज इक्वल टू वाई यू। ठीक है, जहाँ पे आपका एक्स वाई यू भी ये क्या कर रहे हैं, आपको जेड को बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। देखिए स्टूडेंट, फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा आपका, हम ऑर्डर पेयर में क्या करेंगे, लेट करेंगे, क्योंकि ऑर्डर पेयर में हमें रिलेशन को दिखाना है। तो हम एलिमेंट जब लेट करेंगे तो एक ऑर्डर पेयर के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो हम लेट करेंगे कि लेट एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू जेड क्रॉस जेड देन। ठीक है, तो हम रिलेशन क्या दिया गया है कि एक्स कामा वाई रिलेटेड टू यू भी इफ़ एक्स भी इज इक्वल टू वाई यू, मतलब इसका फर्स्ट एलिमेंट का इंटू इसमें सेकेंड, इसका सेकेंड एलिमेंट में, और इसका सेकेंड एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन इस फर्स्ट एलिमेंट में। तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो आपको पता है कि रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, खुद के साथ खुद का रिलेशन बनता है।
ठीक है। तो यहाँ पे यू बी के जगह पे पोजीशन क्या करेंगे, एक्स वाई रख देंगे, क्योंकि एक्स वाई रिलेटेड टू एक्स वाई, रिफ्लेक्सिव के लिए यही कंडीशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स वाई रिलेटेड टू एक्स वाई, ठीक है। अब इस कंडीशन को थोड़ा हम देखते हैं कि सेटिस्फाई करता है कि नहीं, ये दोनों प्रोडक्ट कराने पे इक्वल आते हैं कि नहीं आते हैं। तो ये फर्स्ट एलिमेंट और इसका लास्ट एलिमेंट एक्स इंटू वाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा वाई इंटू एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, कॉम्यूटेटिव लॉ आ रहा है इस तरीके से, एक्स इंटू वाई इंटू एक्स। तो हमको पता है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर क्या होता है, सॉरी हाँ, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर क्या होता है, कॉम्यूटेटिव होता है, दोनों वैल्यू इक्वल ही आती है। यहाँ से दोनों वैल्यू क्या आ रही है, इक्वल आ रही है, मतलब ये कंडीशन क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसीलिए क्या होगा, ये ऑर्डर पेयर होगा रिलेशन के एलिमेंट का, ठीक है, ऑर्डर पेयर होगा वो। तो यहाँ से हम लिख देंगे देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। आई होप कि ये बातें समझ में आया होगा, ठीक है स्टूडेंट। आते हैं नेक्स्ट पे, सिमेट्रिक पे। तो इसको क्या करिए, वीडियो को पोस्ट करके पहले नोट कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट, इसको मैं क्या करता हूँ, आपको समझा देता हूँ, क्योंकि जब ये मैं सॉल्व कर रहा था तो वीडियो को उसका रिकॉर्डिंग उसका रुक गया था, ठीक है, तो इसलिए रिकॉर्ड नहीं हो पाया। मैं समझा देता हूँ अच्छे तरीके से, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो फॉर सिमेट्रिक के लिए देखिए, हम लेट करते हैं दो ऑर्डर पेयर जो क्या करते हैं, जेड क्रॉस जेड में बिलोंग करेंगे। तो एक्स कामा वाई रिलेटेड टू यू भी, जो जेड क्रॉस जेड में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है बात, यहाँ तक बातें समझ में आ रहा होगा आई होप की। तो कंडीशन क्या होता है सिमेट्रिक का, कि एक्स कामा वाई रिलेटेड टू यू भी इज इक्वल टू यू भी रिलेटेड टू एक्स कामा वाई, ठीक वही पीछे वाला जैसा कंडीशन होता है सेम उसी तरीके से इसको भी हम ट्रीट करेंगे। समझ में आ रहा है बात, ओके। तो हमें ये दिया है कंडीशन कि एक्स कामा वाई रिलेटेड टू आर यू भी, ठीक है। तो कंडीशन क्या है, एक्स भी इज इक्वल टू वाई यू, ठीक है, ये कंडीशन दिया। अब इसी कंडीशन से हमें क्या करना है, इसको इस फॉर्म में भी लेना है, इसको इस फॉर्म में भी लेना है। तो हम जो कंडीशन दिया गया है ना, इसी को घुमाएंगे फिराएंगे, इधर से उधर कुछ ट्रांसफर करके उस फॉर्म में ले आएंगे, ठीक है। तो अब देखिए हमें u इंटू वाई, पहले u इंटू वाई ले लीजिए, u इंटू वाई, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको v इंटू एक्स लिख दीजिए। क्यों, कि हमें इस फॉर्म में ट्रांसफ़र करना है इस कंडीशन को सेटिस्फाई करा के। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर क्या होता है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है कि नहीं करता है, करता है, बोरिंग करता है। तो देखिए यहाँ पे इसका फर्स्ट एलिमेंट और इसका सेकेंड एलिमेंट, इसका फर्स्ट के साथ मल्टीप्लिकेशन है, इसका फर्स्ट के साथ मल्टीप्लिकेशन है। तो यहाँ भी फर्स्ट के साथ मल्टीप्लिकेशन, सेकंड के साथ मल्टीप्लिकेशन, मतलब फर्स्ट दोनों फर्स्ट ही पोजीशन पे है इसका एलिमेंट। यहाँ पे यू का भी आ जाएगा ना, रिलेटेड टू। अब देखिए इसका सेकंड एलिमेंट यहाँ पे सेकंड एलिमेंट पे है, इसका फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे सेकंड एलिमेंट पे है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है, सेकंड एलिमेंट पे होगा, इसका सेकंड एलिमेंट क्या होगा, यहाँ पे भी सेकंड पोजीशन पे होगा। हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स का वाई भी आ जाएगा जब रिलेट करेंगे। तो यहाँ से देखने को मिल रहा है कि ये कंडीशन से क्या हम इस कंडीशन से इस कंडीशन के इक्वल ला दिए, मतलब दोनों आपस में इक्वल हो गया। इसीलिए क्या होगा, आर इज सिमेट्रिक, ये क्या होगा, आर का सिमेट्रिसिटी हो गया। तो आई होप कि सिमेट्रिक समझ में आया होगा। आते हैं ट्रांजेटिव पे, ट्रांजेटिव को प्रूव करते हैं। तो इसको वीडियो को पोस्ट करके क्या कर लीजिए, पहले नोट कर लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, फॉर ट्रांजेटिव के लिए, फॉर ट्रांजेटिव लेट एक्स कामा वाई रिलेटेड टू यू बी एंड मान लीजिए आप ए कामा बी मान लीजिए, भी ए कामा बी भी क्या कर रहा है, क्योंकि 3 मानना रहता है, बिलोंग्स टू जेड क्रॉस जेड, सच दैट कि एक्स कामा वाई रिलेटेड टू यू भी एंड आपका यू कामा वी रिलेटेड टू ए कामा बी, ठीक है। तब हमें प्रूफ करना होगा कि एक्स कामा वाई रिलेट करेगा ए कामा बी को, ठीक है, ये हमें प्रूफ करना होगा, ओके। तो ये दोनों कंडीशन हमें दिया है। तो जब ये कंडीशन दिया गया तो इसका क्या होगा, इसका फर्स्ट एलिमेंट इंटू लास्ट एलिमेंट जब रिलेट कर रहा है तो सेटिस्फाई करेगा ना कंडीशन को। तो एक्स इंटू वी इज इक्वल टू वाई इंटू यू होगा, ठीक है, वाई इंटू यू होगा। बात समझ में आ रहा है, वाई इंटू यू होगा। इसी तरीके से एंड इसका क्या होगा कंडीशन, फर्स्ट एलिमेंट इंटू लास्ट एलिमेंट, यू इंटू बी इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, v इंटू ए, तो इसे इक्वेशन 1, इसे इक्वेशन 2 मानिए, इसे इक्वेशन 1 और इसे इक्वेशन 2 मानिए, ठीक है स्टूडेंट, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ओके। अब देखिए इन दोनों इक्वेशन की मदद से क्या करना है, हमें जनरेट करना है, इन दोनों इक्वेशन की मदद से क्या करना है, हमें जनरेट करना है, ठीक है। अब देखिए क्या करिए, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई इक्वेशन 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स भी इंटू यू बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, और क्या आ जाएगा यहाँ पे वाई यू
इंटू वी ए, ठीक है, वी ए। अब देखिए यहाँ से कुछ कट रहा है क्या, यहाँ से देखिए भी से भी कट जाएगा, भी से भी कट जाएगा, यहाँ पे यू से यू कट जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा ना, बचेगा क्या यहाँ पे एक्स बी इज इक्वल टू वाई ए बचेगा। तो यहाँ से कंडीशन क्या बन रहा है, ये फर्स्ट एलिमेंट, ये सेकेंड एलिमेंट, यह क्या आएगा एक्स कामा वाई आ जाएगा, रिलेटेड टू यहाँ पे क्या आ जाएगा ए कामा बी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, इस कंडीशन से हम लिख सकते हैं। तो देयरफॉर मतलब इतना को दोनों का यूज़ करके क्या कर लिए, फर्स्ट एलिमेंट और इसका लास्ट एलिमेंट से क्या कर दिया हम, रिलेशन यहाँ पे डेवलप कर दिए। तो क्या हो गया, ये ट्रांजेक्टिव हो गया। यहाँ पे लिखेंगे दिस इम्प्लाई डेट आर इज ट्रांजेक्टिव रिलेशन, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पे कि ये रिफ्लेक्सिव भी है, ये सिमेट्रिक भी है और ये ट्रांजेक्टिव भी है। तो तीनों मिला के क्या हो गया, ये एक रिलेशन एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं देयरफॉर आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। आई होप कि ये बातें समझ में आए होंगे स्टूडेंट, और ये जो भी मैं क्वेश्चन कराया आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट कम से कम एक कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्योंकि इतने सारे वर्क करने के लिए किस लिए कर रहा हूँ, आपके लिए कर रहा हूँ। तो आपको कम से कम मुझे रिस्पॉन्स तो देना चाहिए कि हाँ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि कमेंट करते हैं मोटिवेशन लेवल मिलता है, वीडियो को लाइक करते हैं, अच्छा लगता है देखने में कि हाँ कुछ वर्क किया तो किसी को समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चन लेकर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, हैव ए नाइस डे।